फ्रेंड्स, आज की आपकी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 21, ठीक है, जो कि आपके चैप्टर ब्रिंगिंग अप करी से है। सबसे पहले बच्चे आपको अपना नाम लिखना है, आपकी क्लास टीचर का नाम लिखना है, ठीक है। तो चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट द फ्रेंडशिप बिटवीन अ लिटिल बॉय एंड अ बेबी एलिफेंट। तो ब्रिंगिंग अप कैरी जो स्टोरी है वो किसकी है? एक लिटिल बॉय, एक छोटे लड़के और एक बेबी एलिफेंट की फ्रेंडशिप की स्टोरी है। द राइटर वॉज 9 years ओल्ड व्हेन ही गोट 5 months ओल्ड कैरी। जब जो राइटर है वो 9 साल का था, तब उसने 5 ओल्ड का जो कैरी था, जो कि एक एलिफेंट था, बेबी एलिफेंट था, उसको वो लेकर आया था। ऑल दो कैरी डिड नॉट ईट मच, ही नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विग्स एवरी डे टू च्यू एंड प्ले विद। जो कैरी है वो बहुत ज़्यादा नहीं खाता था, वो डेली 40 पाउंड्स ट्विग्स खाता था, ठीक है ना, और इनके साथ खेलता था। ट्विग्स होता है बेटा बच्चे जो पेड़ की टहनियाँ होती हैं, ठीक है। एवरी मॉर्निंग द चाइल्ड टुक कैरी टू द रिवर फॉर हिज बाथ। जो बच्चा है वो डेली कैरी को बात के लिए रिवर पर लेकर जाता था। नेक्स्ट दे वेंट टू द जंगल वेयर द बॉय कट टेंजर जूसी कैरी ट्विग्स फॉर कैरीज डिनर। तो वहाँ पर जो लड़का है वहाँ पर वो ट्विग्स पेड़ की जो टहनियाँ हैं उसको काटता था कैरी के डिनर के लिए। वन डे व्हेन द चाइल्ड वाज कटिंग द यंग ब्रांचेस ऑफ अ बेनियन ट्री, ही हर्ड कैरीज वॉइस कॉलिंग आउट टू हिम। एक दिन जब बच्चा बेनियन ट्री की ब्रांचेस को कट कर रहा था, तो उसने कैरी की आवाज़ सुनाई दी। द चाइल्ड थॉट समवन वाज हर्टिंग कैरी। बच्चे को लगा कि कोई जो है कैरी को हर्ट कर रहा है। ही रेन अराउंड लुकिंग फॉर कैरी टिल ही केम टू द रिवर एंड सा कैरीज ट्रंक ऑन द वाटर सरफेस। और जब वो उसने कैरी के आसपास जाकर देखा, तो उसने देखा कि जो है कैरी का ट्रंक है वो पानी के सरफेस के ऊपर है। ही थॉट कैरी वॉज ड्राउनिंग बट ही फेल्ट हेल्पलेस एज द बेबी एलिफेंट वॉज टू हैवी फॉर हिम टू पुल आउट। उसको लगा कि कैरी जो है वो डूब रहा है, और उसको जो है राइटर जो है उसको उस बेबी एलिफेंट को निकालना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी था। एज सुन एज कैरी saw द चाइल्ड ही स्टार्टेड ट्रम्पिंग। ही swam to shore and pulled the child into the river. The child was a boy, saw a boy lying under water. उसने जो कैरी था उसने बच्चे को पानी के अंदर खींच लिया, और उस बच्चे ने देखा कि उसके अंदर एक पानी के अंदर एक लड़का है, क्लोज टू द रिवर बेड, बिल्कुल नदी के नीचे, ठीक है ना। कैरी हेल्प द ड्राउनिंग बॉय बाय कर्लिंग हिज ट्रंक अराउंड द चाइल्ड्स नेक एंड पुल्स द टू बॉयज़ टू द शोर। अब क्या किया, जो कैरी है उसने अपनी सूंड से उस बच्चे की गर्दन पकड़ी और उसको उसमें पानी में से बाहर निकालने की कोशिश की, ठीक है। वंस somebody gave कैरी राइप बनानास। एक दिन किसी ने कैरी को राइप बनानास दे दिए, पके हुए बनानास दे दिए। आफ्टर टेस्टिंग दैम कैरी डेवलप्ड अ लव फॉर राइप बनानास, ठीक है ना। उसके बाद में जो कैरी का टेस्ट डेवलप हो गया राइप बनानास के लिए। सून द बनानास केप्ट ऑन द टेबल नियर अ विंडो इन चाइल्ड हाउस बिगेन डिसअपियरिंग। अब क्या होने लगा कि जो चाइल्ड का घर था उसमें से अब जो है बनाना, जो राइप बनाना थे वो गायब होने लगे थे। द चाइल्ड्स पेरेंट्स फर्स्ट ब्लेम द सर्वेंट्स एंड देन द चाइल्ड फॉर ईटिंग ऑल बनानाज। सबसे पहले उसके बच्चे के पेरेंट्स ने सर्वेंट्स को डांटना शुरू किया, उसके बाद बच्चे को कि वो सारे बनाना खा लेते हैं। हाउ एवर द नरेटर कोट कैरी स्टीलिंग वन डे एंड गेव हिम अ गुड स्कोल्डिंग। कैरी लर्न हिज लेसन एंड डिड नॉट स्टील अगेन। अब उसके बाद में जो नरेटर, जो लड़का है, उसको पता चल गया था कि कैरी वो सब चुरा रहा था, और उसको अच्छे से डांट लगाई। उसके बाद से कैरी ने जो राइप बनानाज है वो स्टील करना बंद कर दिया, चोरी करना बंद कर दिया। Over the time, Carrie learned a few lessons as he was a quick learner. He learned the command to sit and walk. However, the most difficult thing was master call. An elephant usually take 5 years to learn it. अब क्या है, जो कैरी था एक 5 months का ओल्ड एलिफेंट था, 5 months का बेबी एलिफेंट था। अब उसने बहुत जल्दी सब चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर दिया था। अब उसने बैठना और चलना भी आ गया था ठीक से, ठीक है ना। लेकिन ये सब एक एलिफेंट के लिए थोड़ा मुश्किल होता है ये सब चीज़ें सीखना, लेकिन कैरी ने इतनी कम एज में ये सब चीज़ें सीख ली थी। यूजुअली एक एलिफेंट है वो 5 years लेते हैं इन सब चीज़ों को सीखने के लिए। तो बेटा इस चैप्टर को आपको अपनी बुक से भी रीड करना है, ठीक है।
अब हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है कैरी वॉज एन एलिफेंट। कैरी वॉज 5 months old when the author got him. Carrie needed 40 pounds of bricks every day. Carrie curled his trunk around the child's neck and pulled the boys. Carrie developed taste for ripe bananas. तो इस तरीके से आपको ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। अब इसके बाद देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वॉज द ऑथर वैन ही गॉट कैरी। तो कैरी कितने महीने का था जब ऑथर लेके आए, तो कैरी वॉज 5 months ओल्ड। कैरी वॉज 5 months ओल्ड, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द ऑथर टेक कैरी टू द रिवर। तो क्यों लेकर जाता था बच्चे, टू टेक बाथ, ठीक है ना, बेदिंग के लिए वो लेकर जाते थे, नहाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डिड कैरी सेव द ड्राउनिंग बॉय। तो क्या आएगा, ये आपका यहाँ से आप मार्क करोगे एज सोन एज द कैरी सा the child he started trumpeting, he swam to shore and pulled the child into river. The child was under the water close to river bed. Carrie helped drowning boy by curling his trunk around child's neck and pulling the 2 boys to the shore. यहाँ तक आप इस क्वेश्चन को लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब है डिस्कशन ऑन ग्रामर पॉइंट। इन द अबव स्टोरी वी कैन सी some phrases like little boy, juicy twigs. In these phrases the word given in bold letters tells something about noun words followed by them. कि जो भी ये नाउन वर्ड्स दिए गए हैं इनके साथ में भी बोल्ड लेटर्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है। तो जो कि नाउन या प्रोनाउन की, आप एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो एग्जाम्पल, गुड पीपल, ब्लू कार, हैवी बॉक्स। तो ये बोल्ड लेटर्स जो भी हैं वो सब क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। तो आपको ये इसी तरीके से ब्लैंक्स फिल करने हैं। फर्स्ट है अ सोर पीपल पिकल, ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे सोर पिकल, ठीक है। उसके बाद में रफ सरफेस, थर्ड वाला स्वीट मिल्क, फोर्थ में राइप बनाना, और लास्ट में आएगा ब्रेव बॉय। तो इस तरीके से बच्चे आज की वर्कशीट आप लोगों को ये कंप्लीट करनी है।